अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 5.3 इसकी स्लाइड ऑन कर लेते हैं। स्लाइड शो चला देता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइजेशन का टॉपिक है। अब एक्सरसाइज 5.3 में कॉन्सेप्ट है यूज़ रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यानी अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हो तो उसका हम रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए किस तरह से उसको विदाउट लॉन्ग डिवीजन उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट फार्मूला है, यानी रिमाइंडर फाइंड करने का एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, लेकिन वो क्योंकि लेंथी होता है लिहाजा ये एक शॉर्टकट है। So remainder theorem is basically a shortcut method to find the remainder when an expression is divided by another expression. Let's start. Part number 1. ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 when it is divided by x माइनस 2, यानी x माइनस 2 इसका डिवाइज़र है और ये पोलिनोमियल है यानी इसका डिविडेंड। तो अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इसको निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत आसान है कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल दिया उसको लेट कर लेंगे। लेट पी ऑफ एक्स, यानी एक पोलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 और इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब जिसका डिवाइज़र यानी x माइनस 2, इसको हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं? क्योंकि जब हम किसी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो फैक्टर थ्योरम में भी हम देखेंगे आगे यही होगा। तो जो भी यहाँ पे इसका जिसका इसको डिवाइज़र है उसको हम यहाँ पे कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो x माइनस 2 है वो इसका ज़ीरो है, यानी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि जो x माइनस 2 की वैल्यू है उसको हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं बिकॉज इट इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने क्या करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें जो इसका डिवाइज़र है जो कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इसका क्या मतलब है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे, यानी P ऑफ 2 हो जाएगा। P ऑफ x की बजाय अब करेंगे P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का क्यूब है लिहाजा 2 का होल क्यूब कर देंगे, माइनस 10 टाइम्स एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 13x है तो 13 इंटू 2 आ गया माइनस 6। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से या मैनुअली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक एक स्टेप कराया ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर नहीं लिखना, पहले आपने ब्रैकेट यानी पावर को सॉल्व करना है। तो देखें 3 वैसे ही आ गया, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 13 टू 26 और माइनस 6। यानी जब भी आपने इसको सॉल्व करना है तो आपने पहले पावर को सिंप्लीफाई करना है और फिर उसके बाद जो उसके बाहर कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद आप चाहें तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी 3 8 24 माइनस 10 4 40 प्लस 26 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 4। अब ये जो 4 है ये बेसिकली क्या है, इसका रिमाइंडर है। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ 2, यानी पोलिनोमियल ऑफ x था उसकी जगह हमने इसका ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ 2, पढ़ते इसको है P ऑफ 2। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। बिल्कुल ऐसे ही करना है कि एक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 और इसका डिवाइज़र या ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x माइनस 1। तो सेम प्रोसेस जो ऊपर लगाया था, सबसे पहले हम 2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट P ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 और इसको मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका डिवाइज़र जो है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 अब पुट कर देंगे। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1/2 पुट कर देते हैं। सो P ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स क्यूब था यानी 1/2 का होल क्यूब आ गया, माइनस 4x यानी x की जगह 1/2 आ गया प्लस 3। अब अगेन पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पावर को सॉल्व, तो 4 इंटू 1/8 आ जाएगा माइनस
अब 4 इंटू 1/2 ये इसकी डायरेक्ट कटिंग हो रही है, हम कर भी सकते हैं, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -2 रह जाएगा प्लस 3। अब 4 इंटू 1/8 है, इसकी फिर अगेन कटिंग हो रही है क्योंकि मल्टीप्लायर है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी 1/2 आ जाएगा। सो 1/2 माइनस 2 प्लस 3, और आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम लेके कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/2, विच मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू P ऑफ 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 बहुत ही आसान था, इसलिए पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 सेलेक्ट किया है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 10, और इस दफ़ा इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है 2x प्लस 1। तो सेम प्रोसेस करेंगे कि पहले लेट करेंगे P ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 10। अब जो इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, यानी जो इसका डिवाइजर है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, so 2x is equal to -1, which means x is equal to -1/2 in equation number 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1/2 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना है क्योंकि 2x माइनस 1 का होल क्यूब था और प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ताकि बाद में कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ये देखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 2 इंटू एक्स की जगह आ गया -1/2, फिर -1 और फिर होल क्यूब आ गया, प्लस 6 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे पहले 3 प्लस 4x था, तो 4 इंटू -1/2 और फिर इसका होल स्क्वायर निकालेंगे एंड -10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू -1/2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 -2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1/2 किया तो -2 आ गया, सो 3 - 2 का होल स्क्वायर -10। अब हम इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो -1 और -1 -2 का होल क्यूब हो गया, प्लस 6 इंटू 3 - 2 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने कहा कि जब क्यूब्स हैं या पावर्स हैं, पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा -8 प्लस 6 इंटू 1 6 आ गया -10, फिर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे -12। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू, hence remainder is equal to P of -1/2, which is equal to -12। पार्ट नंबर 5, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, इसका डिवाइजर x प्लस 2। अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, बिल्कुल वैसे ही। लेट, पहले पोलिनोमियल को लेट कर लिया, उसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब x प्लस 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, इसको पुट करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू -2 निकलेगी, उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 पुट कर देंगे। उसके बाद इसकी पावर को पहले सॉल्व करेंगे, -2 की पावर 3 लेंगे तो -8, -3 इंटू -2 की पावर 2 लिया तो 4, माइनस प्लस माइनस 4 2 -8 -14। अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसका आंसर निकाल लेते हैं। सो -8 -12 -8 -14 दैट इज इक्वल टू -42, हैंस द रिमाइंडर इज P ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू -42। तो बहुत आसान था कि जस्ट आपने जो भी आपके पास पोलिनोमियल दिया है उसको लेट करें, और उसके बाद उसका जो डिवाइज़र दिया हुआ है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालें, और उस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करने के बाद BOD मैथ्स के मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर दें, और कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ k। इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है, पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट P ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। अब ये पोलिनोमियल है और x प्लस 2 क्या उसका फैक्टर है। जब भी कोई एक्सप्रेशन किसी का फैक्टर होता है तो उसका मतलब है उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे k है तो k की वजह से वो 0 नहीं आएगा, लिहाजा हम पहले इसका रिमाइंडर निकालेंगे और जो भी इसका रिमाइंडर आएगा उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि ये x प्लस 2 का फैक्टर है। जब भी कोई पोलिनोमियल किसी दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होता है। तो उसी कंडीशन के मुताबिक हम इसको सिंप्लीफाई करें। तो पहले वही जो इसका डिवाइजर है x प्लस 2 उसको 0 को इक्वल पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जहाँ जहाँ x की वैल्यू थी, x है वहाँ पे -2 पुट कर दिया। उसके बाद उसको वैसे ही सिंप्लीफाई किया जो आपको तरीका बताया, पहले पावर को सेव किया, सॉल्व करना है और फिर उसके बाद हमने इसका आंसर निकालना है। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, -4k इंटू एक्स की जगह आ गया -2 -4k स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा।
Hence remainder is equal to p of -2 which is equal to -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12, यानी इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के हिसाब से लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है, क्योंकि ये उसका फैक्टर है लिहाजा इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए था, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो -4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लॉइज दैट, अब देखें -4 -8 और 12 का HCF 4 है, तो लिहाजा -4 कॉमन कर लेंगे। जैसे आपको मिड टर्म ब्रेक में सिखाया था कि अगर कोई नंबर कॉमन है तो पहले उसको कॉमन कर लें, तो अंदर आ जाएगा k स्क्वायर -2k और -3, क्योंकि भाई माइनस है इसलिए अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब उस -4 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वहाँ वो दूसरी साइड पे 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा हमारी इक्वेशन आ गई k स्क्वायर -2k -3। अब इसको वैसे ही मिड टर्म ब्रेक के जरिए करेंगे। -3 और +1 दो ऐसे नंबर हैं जिसका प्रोडक्ट -3 है और सम जो है -2 है। अब पहले पेयर में से हम k कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा k -3, और सेकंड पेयर में से 1 कॉमन करेंगे क्योंकि जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 इज HCF ऑफ एवरी एक्सप्रेशन एवरी नंबर। लिहाजा अब हमारे पास आ गया k -3 इंटू k + 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यानी k -3 इज इक्वल टू 0 एंड k + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम k की दो वैल्यूज निकाल लेंगे। सो k -3 इज इक्वल टू 0 था तो k इज इक्वल टू 3, और इसी तरह k + 1 इज इक्वल टू 0 था तो k इज इक्वल टू -1, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वैल्यू और वैल्यूज, यानी वो एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में भी इसी तरह कि हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। इफ x -1 इज अ फैक्टर, पहले x +2 था अब x -1 है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। पहले हम पोलिनोमियल लिख लेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - kx² + 11x - 6। अब x -1 इसका डिवाइजर है, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू निकाली 1 और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दिया, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई -1 नहीं +1 पुट करना है, x इज इक्वल टू +1 है। यहाँ मैंने p ऑफ -1 लिख दिया, ये गलत है, आपने इसको p ऑफ 1 करना है। तो 1 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया 1 -k × 1 आ गया -k + 11 - 6, तो 11 + 1 होगा 12, 12 - 6 इज इक्वल टू 6 होता है, तो 6 - k आ गया। अब ये हमारा आया 6 - k, लिहाजा ये हमारा रिमाइंडर होगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 6 - k। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो 6 - k इज इक्वल टू 0 विच मीन्स दैट 6 इज इक्वल टू k, क्योंकि k को जब हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सीधा करके लिख लेंगे, हैंस k इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको ड्रैग कर लो जरा नीचे। विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x -2 and x -3 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, पार्ट 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगेन हमने रिमाइंडर थ्योरम, और अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब था कि अब हमने उस मेथड से उसका रिमाइंडर निकाला है, और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करें और रिमाइंडर आपका 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि जो भी एक्सप्रेशन या जो भी उसका 0th पोलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा। तो इसमें सिंपल सा तरीका है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज़ करेंगे उसी तरह से हम करेंगे, जो x -2 और x -3 वो 0th पोलिनोमियल है, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और गिवन पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। जैसे x इज इक्वल टू 2 मैंने पुट किया, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का होल क्यूब -12 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 -48। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का क्यूब हो गया 8 -12, 2 का स्क्वायर लिया 4, तो 12 to 4 जार 48 प्लस 44 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 88 एंड -48, तो आंसर आ गया 0। अब क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि x -2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये लिखेंगे, पहले रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे, एज r इज इक्वल टू यानी एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। यानी बहुत सिंपल है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे। इफ द आंसर इज 0 या रिमाइंडर इज 0 देन द
factor is said to be then the divisor is said to be factor of the polynomial. अब x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू 3 लेते हैं और गिवन पॉलिनोमियल में पुट किया हमने और उसको सिंप्लीफाई किया. 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, आंसर आ गया हमारे पास 3. क्योंकि ये 0 नहीं आया लिहाजा x माइनस 3 इज नॉट सपोज टू बी द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो यूँ लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 3. अब लिखेंगे एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 सो x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. प्रोसेस सिंपल था कि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करके उसका रिमाइंडर निकालेंगे. इफ रिमाइंडर इज 0 then it is a factor of the polynomial. If remainder is not equal to 0 then it is not a factor of the polynomial. Part number 2. अब 2 की बजाय 3 आ गए हैं. x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 4. प्रोसेस वही होगा कि पहले लेट करेंगे पोलिनोमियल. p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6. अब बारी बारी डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं. पहले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू 2 आ गई और गिवन पोलिनोमियल हमने x की वैल्यू 2 को पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 8 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर आ गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. हैंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल. अब दूसरा देते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 3. अब जब हमने माइनस 3 को पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6. So remainder is equal to p of minus 3 which is again equal to 0. So हम कह सकते हैं कि as remainder is equal to 0, so x plus 3 is also a factor of the polynomial. Similarly x minus 4 को अब चेक करते हैं. x की वैल्यू 4 पुट किया इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है इस दफ़ा 70 which is not equal to 0. So as remainder is not equal to 0, so x minus 4 is not a factor of the polynomial. तो देखा आपने कि तरीकाकार वही था कि जो हमारे पास डिवाइजर डिफरेंट किस्म के दिए हैं उन सबको बारी बारी 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालें और गिवन पॉलिनोमियल पुट करते जाएं. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो उसका फैक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. For what value of m is the polynomial exactly divisible by x plus 2. यानी एक हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, अब हमने ये बताना है कि ये exactly divisible by 2 होगा जब उसको हम x plus 2 से डिवाइड करेंगे तो वो k या m की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये exactly divisible by 2 होगा. तो अगेन क्योंकि exactly divisibility का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रिमाइंडर आपका 0 आता है तो इसका मतलब सबसे पहले हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे. प्रोसेस वही होगा. पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2. इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, वैल्यूज पुट कर दी. 4 इंटू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 3m. इसको कैलकुलेटर की मदद से हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर माइनस 72 माइनस 3m. सो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3m. फिर वही लिखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा जब उसका रिमाइंडर 0 होता है. तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 सो r इज इक्वल टू 0. अब r हमारा क्या है माइनस 72 माइनस 3m इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी पहले 72 को उधर ट्रांसफर कर दें. माइनस 3m इज इक्वल टू प्लस 72, फिर m इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई माइनस 3 सो m इज इक्वल टू माइनस 24. अगेन रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ किया और रिमाइंडर को इक्वल टू 0 पुट किया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बिकॉज वो उसका फैक्टर था या एग्जैक्टली डिविजिबल था. तो जो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है. क्वेश्चन नंबर 5. डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल दिस एंड दैट. यानी अब दो पोलिनोमियल्स दिए हुए हैं, लीव द सेम रिमाइंडर when divided by x minus 3. यानी अब दो डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं और कहा क्या जा रहा है कि x minus 3 से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा. तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं, लिहाजा हम दोनों में बारी बारी x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और दोनों से रिमाइंडर निकालेंगे. पहले को हम r1 कह देंगे, दूसरे को r2 कह देंगे. और अगेन क्योंकि दोनों सेम रिमाइंडर लीव करते हैं इसका मतलब है कंडीशन हो जाएगी कि r1 इज इक्वल टू r2. बस क्वेश्चन समझ लिया. अब आगे काम आसान है. लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, इसको मार्क करने इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे पोलिनोमियल को लिख दें q ऑफ x दैट इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. अब हम पुट करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3
अब पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 बोथ। पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू के इंटू 3 का होल क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो 3 का क्यूब लेंगे तो 27 आ गया, तो 27 के प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, सो 9 4 जार 36 प्लस 3 3 जार 9 माइनस 4। अब हम इसका कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। 27 के और फिर 36 प्लस 9 माइनस 4 किया तो 41, ये हमारा आ गया R1 यानी पहला रिमाइंडर। सिमिलरली अब Q3 यानी सेकंड पोलिनोमियल में हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और वहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो सेकंड रिमाइंडर आया वो आया 15 प्लस के। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सेम रिमाइंडर है यानी R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू R2 लिखें। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, यानी R1 है 27 के प्लस 41 और R2 है हमारा 15 प्लस के। अब वैसे गधे घोड़े लहदा कर लें, के को के पास ले जाएं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। सो 27 के माइनस के इज इक्वल टू 15 माइनस 41, सो 26 के इज इक्वल टू माइनस 26, which means that k is equal to minus 26 over 26, which is equal to 1. So hence k is equal to minus 1. Next, question number 6. The remainder after dividing the polynomial, calculate the value of a and b if the expression leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2. क्वेश्चन को पहले समझ लें कि हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब हमें a और b दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, यानी जब हम उसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो रिमाइंडर b प्लस 5 आना चाहिए, और जब हम उसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 2b आना चाहिए। यानी दोनों की सूरत में उसने बता दिया, गिवन कंडीशन दे दी है कि पहले जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2b आना चाहिए। जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम से उसका रिमाइंडर निकालेंगे, उसको इक्वल टू 2b पुट कर देंगे। फिर दूसरी दफ़ा हम उसको x माइनस 2 यानी x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे या रिमाइंडर निकालेंगे, और उसका रिमाइंडर जो होगा उसको हम b प्लस 5 के इक्वल पुट कर देंगे। कैसे? सो पोलिनोमियल गिवन है, पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू माइनस 1, हमने वैल्यूज पुट की, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 पुट कर दिया। सिमिलरली जो दूसरा थर्ड मेजर हमारा वो था x माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, और उसी पोलिनोमियल में हमने जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। अब जो पहला हमारा पोलिनोमियल है यानी जिस पे डिवाइजर x की वैल्यू माइनस 1 है, वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है a प्लस 8 यानी a प्लस 6, सॉरी, क्योंकि माइनस 1 प्लस 7 करेंगे तो a प्लस 6 आ जाएगा। ये हमारा R1 या रिमाइंडर आ गया। कब? जब हमने उसको डिवाइड किया x प्लस 1 से। और दूसरी तरफ देखें, जब हम उसको x इज इक्वल टू 2 पे उसका रिमाइंडर निकालते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4a प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू r। अब दोनों रिमाइंडर आ गए। अब कंडीशन क्या दी हुई है? कहता है कि जी अगर हम उसको x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 भी होना चाहिए। जैसा अब यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b। सिमिलरली जब हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए था b प्लस 5, तो 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5 पुट कर देंगे, यानी a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b, और दूसरी तरफ 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5, क्योंकि रिमाइंडर हमें पहले से बता दिए गए थे। अब हम इसकी दो इक्वेशन बना लेंगे, यानी वेरिएबल्स एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ, तो 2b इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन होगी 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5 था, तो इसमें b एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ कर दें, यानी 4a तो प्लस b इधर आके माइनस b हो जाएगा। इसी तरह 5 माइनस 15 जब उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, तो 5 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ लेफ्ट वाली साइड को फोकस करना है। अब यहाँ पे इसको हम क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। इसको एलिमिनेशन मेथड से कारण, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जब दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाती हैं तो हम किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं। मसलन पहले है a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6 और दूसरा है 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a हो जाएगा, यानी दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे a के। फिर हम उसमें से एक के साइन चेंज करके उसको ख़त्म कर देंगे। जैसे ये लिख रहे हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4,
तो जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4 टू द 8b इज इक्वल टू -6 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी -24। अभी हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को 3 को इसके नीचे लिखें क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया 4a। अब हमने क्या करना है, कैंसिलेशन करने के लिए हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो लिहाजा हम नीचे वाले सारों के साइन चेंज कर देंगे यानी माइनस करने के लिए। तो जो +4a था वो -4a हो गया, -b था तो +b हो जाएगा और -10 था वो +10 हो गया। अब देखें +4a -4a कैंसिल हो गया, -8 और +1 करेंगे तो -7b आ गया, -24 और +10 किया तो -14 आ गया। अब यहाँ से हम b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, -7 से मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू -14 ओवर -7 विच मीन्स b इज इक्वल टू 2। अब ये b की वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करके या 2 या 3 दोनों में जहाँ मर्जी पुट करके a निकाल लेंगे। तो वापस चलते हैं, अब यहाँ पे देखें पुट b इज इक्वल टू यानी राइट साइड पे आपने कौन देखना है, पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 में लिख लेता हूँ, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 था। अब जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, सो a माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -6। अब हम क्या करेंगे, इस -4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी हो जाएगा a माइनस 4 इज इक्वल टू -6। अब -4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू -6 प्लस 4 विच मीन्स a इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डीटो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का। कि इसी तरह में 2 इक्वेशन दी होंगी, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24, इट हैज़ अ फैक्टर ऑफ x प्लस 4, यानी इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर, यानी अब इसमें कंडीशन क्या है कि एक फैक्टर है, फैक्टर का क्या मतलब होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा। और दूसरा क्या है, दूसरे में वो कह रहा है कि जब हम उसको x-2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 36, यानी फिर अगेन पहले हम फैक्टर रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे और सेकंड सूरत में यानी x-2 की सूरत में हम उसका रिमाइंडर जो होगा उसको इक्वल टू 36 पुट करेंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी और इसी तरह एलिमिनेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, पुट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ -4 पुट कर दें, सो -4 का होल क्यूब प्लस l इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। इसी तरह जो दूसरा डिवाइडर है हमारा x-2, उसमें x की वैल्यू आ गई 2, अब वही वैल्यू इसमें पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, सो 2 का होल क्यूब प्लस l इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है हमारे पास वो आ गया -64 प्लस -4 का स्क्वायर ले तो 16l आ गया -4m प्लस 24, जबकि जब हमने p ऑफ 2 की तरफ देखा है तो इधर 2 का क्यूब आ गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4l प्लस 2m प्लस 24। अब यहाँ से हम देखें दोनों के रिमाइंडर निकालेंगे, तो पहले का आ गया हमारे पास -64 प्लस 24 किया तो आ गया -40 प्लस 16l माइनस 4m, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। इसी तरह जब दूसरी वाली के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो 4l प्लस 2m और 8 प्लस 24 हो गया प्लस 32। अब अगेन हमारे पास दोनों डिवाइजर्स या दोनों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की मदद से रिमाइंडर आ गए हैं। अब जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कहती है कि पहली सूरत में ये इसका फैक्टर है, लिहाजा रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 36। तो वही करेंगे। So according to the given condition, -40 प्लस 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका फैक्टर था, और दूसरी कंडीशन 4l प्लस 2m प्लस 32 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से हम दोनों फिर वैसे ही दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेते हैं, तो 16l माइनस 4m इज इक्वल टू 40, ये -40 तो जाके प्लस हो जाएगा, ये हमारी एक नई इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे, 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4, क्योंकि जब 32 को हम दूसरी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो -32 हो जाएगा, तो 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हमने दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, यानी पहली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका 16l है और थर्ड में 4l है, तो 4l को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 16l हो जाएगा, यानी पहले दोनों के कोफिशिएंट सेम करेंगे किसी एक के। तो हम अगेन इक्वेशन नंबर
3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोफिशिएंट्स एक जैसे हो जाएं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 वी गेट 4 4 ज़ा 16 L हो गया, प्लस 4 2 ज़ा 8 M हो गया, और प्लस 4 4 ज़ा 16 आ गया। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिखें और वैसे ही नीचे वालों के सबके साइन चेंज कर दें, क्योंकि हमें L को कैंसिल करना है, वहाँ से हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा -16L प्लस 4M और -40। अब 16L से कैंसिल हो गया, 8M प्लस 4M हो गया 12M, विच इज़ इक्वल टू 16 माइनस 24 -40 is equal to -24. So M is equal to -24 over 12, which means that M is equal to -2 आ गया हमारे पास। अब इस M की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 या 3 में पुट करके L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब आ जाए यहाँ से देखें राइट साइड पे, पुट M is equal to -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, 16L minus 4M। तो 16L minus 4M इज इक्वल टू 40 था। तो अब हम 16L माइनस M की जगह -2 पुट कर दिया। तो 16L minus 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 40, विच मीन्स 16L plus 8 इज इक्वल टू 40। अब 8 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, तो 16L इज इक्वल टू 40 माइनस 8 यानी 32 आ गया। सो L इज इक्वल टू 32 ओवर 16, विच मीन्स दैट L इज इक्वल टू 2 आ गया। यानी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तकरीबन एक ही जैसे थे, सिर्फ कंडीशन को आपने गौर से पढ़ना है कि कंडीशन में रिमाइंडर की वैल्यू अगर दी है तो वो कैसे पुट करनी है। अगर उसने बताया कि वो उसका फैक्टर है तो उस सूरत में हमने रिमाइंडर को 0 पुट करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस एक्सरसाइज के जितने भी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक सवाल आपको करवाऊँ। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद एक आधा वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7 का या जो वर्ड प्रॉब्लम मैंने कराई उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाकी क्वेश्चन भी जो है वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को बता दूँ। दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब है, शॉर्टकट तरीका है किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करने का। अगर हमारे पास कोई गिवन पॉलिनोमियल हो और उसका डिवाइजर यानी 0 का पॉलिनोमियल दिया हो तो हम रिमाइंडर थ्योरम की मदद से उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर थ्योरम क्या था, फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो उसका फैक्टर नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ रिमाइंडर निकालना सीखा था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने k की वैल्यू देखी कि अगर हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम हो तो हम उसके साथ k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सारी वर्ड प्रॉब्लम थी, उन सब में एक ही मेथड यूज़ किया है कि सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल लिखना है, उसका 0 का पॉलिनोमियल लेके उसका रिमाइंडर निकालना है, और उसके बाद अगर k की वैल्यू है या अगर a और b या k या जिसकी भी जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वहाँ से दो इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा एक्सरसाइज 5.4 का होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही है। अल्लाह हाफिज़।